हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का शॉर्ट टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमेटिन में डीएनए के संबंध में संरचनात्मक प्रोटीन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट आर फाउंड एसोसिएटेड विद डीएनए इन क्रोमेटिन। तो आप हिस्टोन हेडिंग डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे कि भाई क्रोमेटिन में 60% प्रोटीन तथा 35% डीएनए होता है। ये लाइन याद रखिएगा कि भाई 60% क्या होता है प्रोटीन क्रोमेटिन में और 35% होता है डीएनए। क्रोमेटिन से संबद्ध होता है ये प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। शेष 5% क्या होता है आरएनए होता है। मतलब 60 और 35 कितना हुआ 95। तो अब भाई 5% क्या होगा आरएनए होगा। अब संरचनात्मक प्रोटीन और प्रकार्य प्रोटीन यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पर मैं अलग अलग नहीं कर पाई हूँ, आप अलग अलग हेडिंग डालिएगा और उनके बारे में लिखिएगा। संरचनात्मक प्रोटीन यह पैकिंग प्रोटीन्स या फिर एंजाइम कहलाते हैं। प्रकार प्रोटीन्स की बात करें तो प्रकार प्रोटीन्स अम्लीय होते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन तथा विभिन्न प्रकार के आरएनएस के ट्रांसक्रिप्शन के समय एंजाइम का कार्य करते हैं। अब संरचनात्मक प्रोटीन जो होते हैं वो क्षारक प्रोटीन होते हैं, यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं क्षारक प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन मुख्य सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो डीएनए से संबंध मिलते हैं। ये निम्न आणविक भार वाले प्रोटीन हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज वाले एर्जिनाइन, लाइसिन तथा क्षारक अमीनो अम्ल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण हिस्टोन डीएनए से जुड़े रहते हैं तथा हिस्टोन की डीएनए में लंबे अणुओं को छोटे आकार के गुणसूत्र पैक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब इसके बाद आप डायग्राम दे देंगे। भाई डायग्राम देख लीजिए हिस्टोन, ठीक है, बड़े ही इजी रहते हैं और मेरे ख्याल से आपको डायग्राम ज़रूर देना चाहिए। ये या ये दोनों में से एक दे सकते हैं आप, और वैसे आपकी मर्जी है। इसके बाद आता है हिस्टोन के टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है न्यूक्लियोलस हिस्टोन। ये छोटे प्रोटीन हैं जो डीएनए का न्यूक्लियोसोम में कुंडलन करते हैं। ये H2A, H2B, H3 तथा 14 हैं। इनमें से प्रत्येक 102 से 135 एमिनो अम्ल का बना होता है। ये न्यूक्लियोसोम की भीतरी कोड बनाते हैं। क्या करते हैं भीतरी कोड बनाते हैं। इसके बाद विभिन्न जातियों के जीवों में न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन एक समान होते हैं। ये समानुपात में होते हैं। प्रत्येक 200 क्षारक युगलों में प्रत्येक प्रकार के न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन एक कॉन्टोम यानी ऑक्टोमेर बनाते हैं। हिस्टोन का ऑक्टोमर एक कोरकड़ यानी कोरकड़ बनता है। 146 न्यूक्लियोटाइड्स वाला डीएनए खंड प्रत्येक कोरकड़ के चारों ओर 2 बार लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। नेक्स्ट है HI हिस्टोन, ठीक है, यानी H1 हिस्टोन। इसमें लगभग 200 एमिनो अम्ल होते हैं तथा ये ऊतक विशिष्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रत्येक 200 क्षारक युग्मकों में एक बार उपस्थित होते हैं। ये ढीले रूप से डीएनए से जुड़े रहते हैं और 111 हिस्टोन 30 NIN तंतु यानी निन तंतु के रूप में न्यूक्लियोसोम्स को पैक करते हैं। 11 हिस्टोन्स में एमिनो अम्ल का अनुक्रम विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। अब आ जाइए हिस्टोन के कार्यों पर। तो हिस्टोन के फंक्शन ऑफ हिस्टोन्स। यूकैरियोट्स गुणसूत्र में हिस्टोन्स के 2 कार्य होते हैं। फर्स्ट है संरचनात्मक अवयव होते हैं तथा डीएनए में लंबे अणुओं के कुंडलन एवं पैकिंग में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है ये डीएनए के विशिष्ट खंडों को ढके रहते हैं या फिर उनके दमन करते हैं, जिससे ये खंड अनुलेखन नहीं कर पाते। कुछ आणविक संकेत द्वारा संकेत मिलने पर इसे हिस्टोन घुल जाते हैं और इनमें अनुलेखन शुरू हो जाता है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन जूलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर चैनल पर प्रोवाइड हैं। फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा।